तो आज का ये वीडियो पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। क्योंकि बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है तो हर बच्चा चाहता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता तो अच्छा रहता। तो इसलिए मैं आज ही इस वीडियो पे आप सभी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में रिपीट किए जाते हैं, 2 साल पहले 3 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी यानी खंड ब के क्वेश्चन पर, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। बहुत बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कितने पेजों में लिखे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 पेज पे कवर करिए या फिर कम से कम 2 पेज पे करिएगा तो आपको अच्छे नंबर इसके मिल जाएंगे। और इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करना है इसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, वह आकलन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी ज़रूर से आप देख लीजिएगा। डिफाइन इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन है आकलन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने इसलिए बोल रही हूँ ताकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर दोनों के बीच का अंतर अगर आप जान लेते हैं तो आपका असेसमेंट और आपका इवैल्यूएशन पूरी क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि असेसमेंट को छोड़ के इवैल्यूएशन को ही पूछ देता है। नेक्स्ट ईयर ऐसा ही हुआ, पूरा इवैल्यूएशन को पूछ दिया, बच्चे परेशान हो गए। तो इसीलिए अगर आप दोनों के अंतर को जान लेंगे तो एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर असेसमेंट छोड़ के इवैल्यूएशन पूछ देता है तो आप उसको भी बढ़िया से लिख पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर अभी भी आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन में कन्फ्यूज़न है, आप मेरे पुराने वीडियो आकलन और मूल्यांकन के बीच के अंतर को देख सकते हैं जो मैंने बहुत ही ईजी शब्दों में बताया है। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, आप इसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षण के निर्माण के चरणों को संक्षेप में समझाएं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ देता है, लेकिन पूछता ज़रूर है। आप लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, इसे ज़रूर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम के रूप में आकलन में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो चलिए अब आते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन पर, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। कि ये क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, अगर पेजेस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 6 पेज में लिख सकते हैं या कम से कम आप इसको 4 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 6 से 7 पेज तक मैक्सिमम जाएं ताकि आपको इसमें अच्छा नंबर मिल सके। क्योंकि बीएड का रूल ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को कवर करो और आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देते हैं, इसीलिए पॉइंट वाइज ही लिखने का कोशिश करिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए लॉन्ग आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर संबंध को समझाएं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको आकलन का एक छोटा सा परिचय दीजिएगा, एक छोटा सा परिभाषा दे दीजिएगा, थोड़ा सा अर्थ अगर आप दे सकते हैं तो भी अच्छा है। फिर आप दोनों के बीच के अंतर संबंध को समझाइएगा, ऐसे लिखिएगा। और एक हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, निष्कर्ष मिस मत करिएगा, क्योंकि निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप भले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे निष्कर्ष मत लिखिए, लेकिन लॉन्ग पे ज़रूर से लिखिएगा टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाइन का ही लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, इससे मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की मुख्य भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षण का उद्देश्य क्या है? एक अच्छी परीक्षण की विशेषताओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। What is the purpose of a test? Explain the characteristics of a good test in detail. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीटेड हुआ है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है तो कभी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आप प्रीवियस कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, या तो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। 90% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन को रिपीट होने का, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य वक्र क्या है? सामान्य वक्र की विशेषताओं का वर्णन करें और इसके उपयोग को दर्शाएं। What is a normal curve? Describe the characteristics of normal curve and point out its uses. मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से मिलेगा। कम से कम 5 साल में से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर में या 4 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCI की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व को समझाएं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, जिसको शॉर्ट में CCE भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस की हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट, चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको ज़रूर से कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से करके जाने का। बाकी यूनिट्स का भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये सारा जो क्वेश्चन है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है।